नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वापस क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ घरेलू काम हो गए थे, इसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। खैर, आज मैं वापस आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तो कोशिश करते हैं कि आज कुछ अपन अच्छी क्लास लेंगे। तो देखते हैं, अपन क्लास लेते हैं। और साथियों, अब आप देखिएगा अपनी अपन क्लास शुरू करते हैं। अपने स्वर संधि पढ़ा दी थी, अब चले हैं व्यंजन संधि में। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि। संस्कृत में हल संधि कहते हैं और हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, व्यंजन संधि, व्यंजन का मतलब होता है अक्षर। जैसे ये अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर, ये जो अक्षर हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन का वास्तविक नाम होता है हल। क्या होता है? हल। हल का मतलब उसके नीचे हलंत हल होगा, ये हल। अगर आधे अक्षर इसको हल कहते हैं। हालांकि ये अपने आप में पूरे हैं, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, वस्तुतः ये अपने आप में पूर्ण है। इसको आधे नहीं कहा जाता। अपने साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में अपन कहते हैं आधा अक्षर। अक्षर आधा नहीं है, ये व्यंजन है। व्यंजन ऐसा ही होता है, आधा क्या? ये व्यंजन नहीं, ये वर्ण है, ये अक्षर है। व्यंजन नहीं है, हल नहीं है। हल ये होगा, ठीक है। अब अपन हलन संधि पढ़े थे। हल अर्थात हल संधि का, व्यंजन संधि का प्रायः नियम यही है कि उसमें एक हलंत होगा, एक अक्षर हलंत होगा। अब हलंत कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ये हमारा क के नीचे हलंत। ढंग से पढ़ोगे तो आगे पूरी संधि समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ख हलंत, ग हलंत, ये घ हलंत, ये ङ पंचम वर्ण हलंत, ये ट, ये च हलंत, ये छ हलंत, ज हलंत बने व्यंजन। हलंत क्या मतलब? व्यंजन। ज, झ हल, य हल, हल माने व्यंजन। ट, ट, ठ, ड, ये ढ अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, व, र, ल, श, स, ह, ख, त्र, ज्ञ और स्र। प्यारे विद्यार्थियों, ढंग से अपन पढ़ेंगे। ये क वर्ग है, ये क वर्ग के 5 अक्षर है। क वर्ग का पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। किसी भी वर्ग के ये सभी 5वें अक्षर हैं, ये सभी चौथे अक्षर है, ये तीसरे अक्षर हैं, ये दूसरे हैं, ये पहले हैं। क वर्ग का पहला क वर्ग का दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा ग, ङ। च वर्ग का पहला च, दूसरा छ, तीसरा ज, चौथा झ और पांचवा य। ट वर्ग का पहला ट, दूसरा ठ, ड, ढ, ण, ये ऐसे ये हमारे व्यंजन है। इनको ध्यान से पढ़िए। ये 25 अक्षर है, इनको बोलते हैं वर्गीय अक्षर। मतलब इनका वर्ग है अपना। इनका क्या है?
वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग है। अर्थात 5 वर्ग गणित के हिसाब से 5 वर्ग 25 हुए, 5 की घात 2 25। यह है य व र ल। यद्यपि अपन य र ल व पढ़ते आए हैं, लेकिन शुद्ध संस्कृत के अनुसार अच के अनुसार जो अच पढ़ते हैं महिषु सूत्र अनुसार, तो इनका क्रम य व र ल है, य र ल व नहीं है। अपन य र ल व पढ़ते आए हैं, य र ल तथा व। ये क्रम शुद्ध संस्कृत महिषु सूत्र के अनुसार ये क्रम नहीं है। वस्तु तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्ध संस्कृत में जाएंगे तो य व र ल है, इसलिए मैंने शुद्ध रूप से लिखा है। बाद में है जो य व र ल है, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतः इस्तः स्वरों और न तो स्वरों में अर्ध स्वर कहलाते हैं, इसे अंतस्थ कहते हैं। ये शश सह इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको यण भी कहा जाता है, यण संधि के अनुसार यण, तथा इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म, इन्हें बोलते समय गर्म हवा मुंह से निकले, श स ह हवा निकलती है, ऊष्म। और ये जो चारों हैं, ये चारों अक्षर व्यंजन नहीं है। ये चारों क्या नहीं है? व्यंजन नहीं है। इनको बोलते संयुक्त अक्षर। ये खुद कई अक्षरों से मिलकर बने हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। अर्थात हमारे व्यंजन हुए 25 और 9 33, कुल 33 व्यंजन हुए प्यारे साथियों, 33 व्यंजन। अब हम शुरुआत कर चुके हैं व्यंजन संधि की, तो आपको अब कभी भी मैं पढ़ाऊं तो आप ये मत देखना व्यंजन संधि ये भाग, व्यंजन संधि भाग पहला पढ़ा रहा हूं मैं आपको। व्यंजन संधि भाग 1, कुल व्यंजन हुए अपने 33, कुल व्यंजन 33 हुए। व्यंजन संधि का भाग पहला पढ़ा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो चीज़ आपके समझ में आएगी, वरना चीज़ समझ में नहीं आएगी। ढंग से याद करना पड़ेगा, ढंग से सोचना पड़ेगा। आज मैं शुरुआत यहाँ इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप बाद में कभी भी ये नहीं कहें कि पहला अक्षर क्या, दूसरा कैसे, तीसरा कौन सा। तो अब भी वापस देख लो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए, वरना ये तो पहली दूसरी में पढ़ते आए हैं, पहले से पढ़ते आए हैं, तो अब क्या पढ़ाना। लेकिन विशेष बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना कि क व्यंजन होता है, हलंत होगा तो ही व्यंजन कहलाएगा, वरना व्यंजन नहीं, वो अक्षर हो जा वर्ण बन जाता है। ये ख, ये क वर्ग का पहला क है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी तीसरे वर्ण हैं, ये सभी तीसरे हैं। ये तीसरे वर्गीय अक्षर है। ये ग है, क वर्ग का तीसरा है, ज च वर्ग का तीसरा है, और ड ट वर्ग का तीसरा है, द त वर्ग का तीसरा है, तथा ब प वर्ग का तीसरा है। ये तीसरे वर्ण है। और आपको ये ध्यान देना, ये पंचम है, पंचम वर्ण है, नासिक्य व्यंजन जिनको बोलते हैं। और ये अपना प्रथम वर्ण है ही, प्रत्येक वर्ग का प्रथम। ये प्रथम है, ये द्वितीय व्यंजन है, ये तृतीय व्यंजन है, चतुर्थ व्यंजन है, पंचम व्यंजन है। किस वर्ग का है वो देख लीजिए। अब ये अपने आदि का ट वर्ग का, ये पहला है, ट वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप बोर होते होंगे, बार बार क्यों समझा गया इतना, एक बार समझाने में बात तो समझ में आ गई। नहीं, सभी का दिमाग बराबर नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों। यदि सभी का दिमाग बराबर होता और अध्यापक अपने आगे बैठे बच्चे के अनुसार सब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे कि इस बच्चे को समझ में आ रहा है, पढ़ा दो, नहीं, सबसे पीछे टेबल पर बैठा बच्चा भी चीज़ समझना चाहिए। इसलिए जितना बार बार रिपीट करवाएंगे उतना आराम से समझ में आएगा। एक बार हो सके समझ नहीं आया, उनका दिमाग घर पे हो, बच्चे होते हैं कहीं घर पे दिमाग होता, आज मम्मी ने क्या बनाया होगा, और पापा बाजार गए हैं, मैंने चीज़ जो मंगाई वो लेके आएंगे नहीं आएंगे, तो मन उसमें भटकता है, इसलिए याद नहीं कर पाते। और कई बड़े भी हैं, बड़े पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग भी कहीं चला जाता है। तो एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता प्यारे विद्यार्थियों।
इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ ये चीज की पूरी व्यंजन संधि की रूपरेखा भूमिका यहीं से तैयार हो रही है। व्यंजन संधि की भूमिका यहीं से बन रही है और यहीं से आपको पढ़नी है। यदि आप ये नहीं पढ़ोगे तो व्यंजन संधि समझ में नहीं आएगी। इसलिए वापस कह रहा हूं कि ये जो पंचम वर्ण है इनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं, ये तृतीय व्यंजन है इनको जस व्यंजन कहते हैं। अपना महेश सूत्र पढ़ा था, महेश सूत्र का 10वां सूत्र था। 10वां सूत्र हमें कहता था जब गढ़ दस, जब गढ़ द और श। वापस सही लिख दो, फिर कहेंगे सर ने सही नहीं लिखा। जब गढ़ दश, ज से लगा कर स तक जस हुआ, क्या हुआ? जस। जब गढ़ दस भी तृतीय वर्ण आए, इसे तृतीय वर्ण को जस कहा जाता है। और जब कहीं पर मैं आगे संधि पढ़ाऊंगा वहां पर तीसरा वर्ण बन जाता है। क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा, प का ब बन जाएगा। यानी जहां तृतीय वर्ण बनेगा, तृतीय वर्ण को क्या कहते हैं? जस, अर्थात उस संधि को भी कहते हैं जसत्व संधि। वाह, काफी हद तक नजदीक पहुंच गए बने, जसत्व संधि। अब आज मैं आपको समझाता हूं, हालांकि छोटा समझाऊंगा, काफी लंबे समय से मैं कक्षा ले रहा हूं, कोई घरेलू काम था तो मैं उसमें व्यस्त था, इसलिए कक्षा में लगातार नहीं ले पाया। और आपसे विशेष निवेदन है कि बालोतरा में कोरोना बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैल रहा है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहन के निकलें। अकेले गाड़ी पे हैं तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी लोगों के बीच में जाए तो मास्क अवश्य पहने। घर में अकेले बैठे हैं या अपने परिवार के साथ बैठे तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अनजान आदमी आए तो मास्क पहने। लेकिन N95 मास्क प्यारे विद्यार्थियों मत पहनना, वो केवल डॉक्टरों के, चिकित्सकों के लिए काम में आता है जब ऑपरेशन करते हैं। और ये मास्क को सैनिटाइज नुकसानदायक है। ज़्यादा सैनिटाइज लगाने से चमड़ी खराब हो सकती है, खुजली आ सकती है, और ज़्यादा मास्क पहनने से श्वास का रोग हो सकता है। इसीलिए मास्क जहाँ जरूरत हो वहाँ पहने, जरूरत नहीं हो तो नहीं पहने। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए, बिल्कुल बड़े बड़े चिकित्सकों ने, देश के बड़े बड़े चिकित्सक थे, उन्होंने सलाह दी है, मेरी सलाह नहीं है, वो कह रहे हैं, अखबार में भी आ चुकी है और मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि जब जरूरत नहीं हो फिर भी मास्क पहनते हैं तो वो समस्या खड़ी कर देते हैं, सांस लेने में समस्या हो जाती है। आप भी देखिए, कभी घर में बैठ के 1 घंटा लगातार मास्क पहन के देखिए, फिर सांस लेने में समस्या हो जाती है। इसीलिए अकेले मास्क नहीं पहने। N95 बड़ा वाला मास्क महंगा वाला आता वो नहीं लें, साधारण कपड़ा लें या रुमाल लें, वही लें। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब अपन व्यंजन संधि की तरफ पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि की वास्तविक भूमिका कैसे तैयार करें। व्यंजन संधि बिल्कुल सरल है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है और कोई भी सरल भी नहीं है। भारत के संविधान की तरह हो गई है व्याकरण। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, तो हमारी व्याकरण सरल भी है और कठिन भी है। कहने का मतलब जो मन लगा कर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगी, और मन भटकता रहेगा। मन भटकने वाले का दुआ सुना होगा, याद है? सुनाओ, याद हो तो। माला तो कर में फिरे, करे यानी हाथ, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, अरे मन वो तो दहु दिशा फिरे, आ तो स्मरण नहीं। मन चारों दिशाओं में घूमता है, उसमें दहु दिशा लिखा है, हो दहु दिशा। अब दिशाएं 4 होती है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन उस दोहे में लिखा हुआ है कि माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, जीव फिरे मुखमाई, राम 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 राम। मन वो तो दहु दिशा फिरे, दहु मन दश होता है, दहु यानी 10। मन वो तो दहु दिशा फिरे, आ तो स्मरण नहीं। 10 दिशाएं कौन सी? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 10 दिशाएं होती, सामान्य ज्ञान जानकारी दे दूं, बीच में बोल दिया है तो। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण 4, और 4 आग्नेय वायव्य, वो 4 हो गई, 4 4 8, 8 और 2 दिशाएं हो गई, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे 10 दिशाएं। तो मन हो तो मैं चारों तरफ 10 दिशा में घूमता है तो वो स्मरण नहीं। इसलिए आपका यदि मन पढ़ाते समय स्थिर नहीं है, स्थिर आपका मन नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। और मन स्थिर है तो बिल्कुल सरल रूप से पढ़ सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि बिल्कुल सरल रूप से अपन कैसे पढ़े हैं, देखिए पढ़ते हैं।
पहले यहाँ एक बार फिर वापस लिखा देता हूँ। ज अपना 10वां सूत्र है, महिषु सूत्र का 10वां सूत्र, ज ब ग ड द श। ये सभी तृतीय वर्ण हैं, दिख रहे हैं तृतीय है ना, मैंने पहले पढ़ाया। फिर को कैसे तृतीय, तो च वर्ग का तीसरा, प वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा, त वर्ग का तीसरा और त वर्ग का तीसरा, तृतीय व्यंजन। तृतीय को जब गढ़ सदा ज से लगा के स अर्थात इनको बोलते हैं जस। अर्थात जहाँ पर तृतीय वर्ण बन जाता है, जहाँ पर तृतीय वर्ण बन जाता है वह जसत्व कहलाता है, उन्हें जसत्व कहते हैं। तो देखिए जगत धन ईश, एक प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ईश का मतलब होता है भगवान, ईश का मतलब होता है भगवान। ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा भ्रम होता है। और इंद्र, इंद्र माने ये वर्षा का देवता, वर्षा के देवता या देवताओं के देवता, वर्षा के देवता या देवताओं के देवता, देवताओं के देवता। अब छोटी माता कहाँ आएगी, बड़ी कहाँ आएगी, अरे ये तो इंद्र हैं, देवताओं के देवता जिनको जानते पहचानते हैं। बड़ा होता है, सबसे बड़ा भगवान होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, भगवान, ईश। सबसे बड़ा ईश होता है भगवान, ईश्वर, ईश्वर। इसीलिए ईश्वर में ई बड़ी आएगी, तो इंद्र में ई छोटी आएगी। इंद्र में ई छोटे, इंद्र छोटे हैं, ईश भगवान सबसे बड़ा, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। देखा कि भगवान निराकार है, भगवान की उपाधि किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान देखा किसी ने नहीं, निराकार भगवान है, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के पालन करता। तो भगवान बड़े हैं, ईश बड़े हैं, ईश। वर्षा के देवता इंद्र छोटे हैं, इंद्र में ई छोटी आएगी और ईश में ई बड़ी आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अब अपन चलता है, इसीलिए जगत धन ईश में ई बड़ी लिखी है, इंद्र में कहीं भी लिखेंगे ई छोटी आएगी। जगत धन ईश, यहां पे प्रथम वर्ण है और यहां पर स्वर है, यहां पे वर्गीय अक्षर प्रथम वर्ण है या स्वर है। यदि कहीं पर भी प्लस से पहले प्रथम व्यंजन द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ आए और बाद में यदि स्वर आए, प्लस से पहले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अक्षर आए और बाद में स्वर आए, तो ये तृतीय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तृतीय में। ये प्रथम था जगत धन ईश, जगत धन ईश प्रथम था, ये स्वर आ गया तो इसका तृतीय बदलो, तृतीय में। तृतीय कौन था, त थ द, त थ द, अर्थात ज ग द हलंत स्वर नहीं है, सब स्वर अब जुड़ेगा, बड़ी ई, तब हलंत हटा करके बड़ी जगदीश, जगदीश। जगत धन अम्बा, जगत धन ईश, विश्व का भगवान जगदीश तथा जगत की माता जगत अम्बा, जगत धन अम्बा। तो जगत धन या प्रथम वर्ण है या स्वर आ गया तो जगदम्बा, जगदम्बा, जगत की अम्बा, जगदम्बा। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ध्यान से सोचें, बहुत अच्छा आनंद आएगा, गजब का आनंद आएगा। ठीक है ना, इसीलिए ढंग से पढ़ते गए आप, ढंग से पढ़ोगे तो अच्छा सीखोगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। जगत अम्बा तथा और यदि आगे चलें, जैसे देखिए षट धन आनंद, षट धन आनंद। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, षट शब्द है, ये षट शब्द हिंदी संस्कृत में, संस्कृत होकर हुए हिंदी में और हिंदी में होते हुए राजस्थानी में चला जाता है तो श का ख बन जाता है। मैंने आपको एक प्रकरण हिंदी का प्रकरण बताया था, तत्सम तद्भव, साधारण शब्द बताया तत्सम तद्भव हिंदी का, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें आपको बताया था कि श का ख, तो षट आनंद एक शब्द होता है, हालांकि इससे इतक चले, षट पद, षट पद, षट माने छः और छ का ख हो जाता है, इसको खटपद बोलते हैं, खटमल, छः पद वाले को खटमल कहा जाता है। ठीक है, चलिए
यहाँ चलिए, यह ट वर्ग का प्रथम है और ये स्वर आ गया, ये स्वर आ गया, तब ये इसका तृतीय बन जाएगा, जस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जस। जस यानी जब अगर दस जस, तब ट ठ ड बन जाएगा, ट ठ ड, छड़ानन। क्या बन जाएगा? छड़ानन। छठ माने छह, आनंद माने मुख, छह है मुख जिसके, छह है मुख जिसके, छड़ानन। ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अब देखिए, जहां पर वर्गीय अक्षर हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और उसके बाद में स्वर हो, तो वो वर्गीय अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, अर्थात जस में बदल जाता है। इसीलिए इनको जसत्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जसत्व। ढंग से पढ़िए, आप अब बैठ के पढ़िए, मैं अगली कक्षा में बताऊंगा और इसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ढंग से पढ़िए, सोचो। वो कह पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आंख प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कई लोग होते हैं रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ता रहा, का ये तो खतरनाक पढ़ रहा है, रात को 3-3 बजे तक पढ़ता है, सुबह जल्दी 5 बजे उठ के पढ़ता है, याद कुछ नहीं आता। क्यों? केवल वो पढ़ता है, याद नहीं करता, समझता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, केवल पढ़ना नहीं है, हमको समझना और सीखना है नई चीज। ये जगदीश जगत मन छड़ाना आए जो तो कर लोग, इसके अलावा आए तो ये तो रट लिया, रटने से काम नहीं चलेगा। समझना और सीखना है, केवल पढ़ना नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों। ढंग से पढ़ोगे तो आराम से पढ़ोगे। आगे में संध्या बहुत आनंददायक चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो पढ़ाई है, जो व्यंजनों का जो मैंने प्रारूप बताया है, व्यंजनों की भूमिका बताई है, हलंत की भूमिका, कि हलंत किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आप ढंग से पढ़ लोगे, चुटकियों में व्यंजन संधि हो जाएगी, चुटकियों में कोई तकलीफ नहीं आएगी, और नहीं तो फिर तकलीफ आनी है। इसीलिए आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा हमेशा। अब देखिए, अच धन अंत, अच माने स्वर, अंत माने बाद में, अंत में इसके स्वर हो, अंत में इसके स्वर हो, तो ये क्या पहला अक्षर है च, और बाद में स्वर आ गया, तो इसका तीसरा बनेगा जसत्व। जसत्व बनेगा ना, जसत्व। जसत्व कौन सा? च का। जसत्व कौन सा होगा? जसत्व च का। च, छ और ज, अजंत। क्या होगा? अजंत। इसीलिए प्यारे साथियों, जिन धातुओं के अंत में स्वर आता है उनको अजंत धातुएं कहा जाता है। हालांकि इतना आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं साधारण तौर बता दूं, अजंत धातुएं कहा जाता है। अजंत, अच धन अंत। कहने का मतलब प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, बाद में स्वर आए, तो वह स्वर आए तो उसके पहले वाला व्यंजन उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, तृतीय व्यंजन यानी जस, अर्थात जस में बदल जाता है। इसीलिए इसको जसत्व संधि कहते हैं। प्यारे साथियों, आज एक बार ढंग से वापस पढ़ना। जब तक आप स्वयं सेल्फ स्टडी, हिंदी में कहते हैं स्वाध्याय, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक हमारा पढ़ाया हुआ कोई काम नहीं आएगा। बिल्कुल हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, समझा सिखा नहीं सकते। सीखना आपको ही पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा। हमारा काम आपका मार्गदर्शन करना है। ढंग से पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, नई चीज़ समझने को मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि लगभग प्रायः 15 अगस्त तक विद्यालय नहीं खुलेगी। ये बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी का भी आदेश कल आया था, तथा भारत के HRD मिनिस्टर उन्होंने भी कह दिया 15 अगस्त से पहले विद्यालय खुलने का कोई संभावना नहीं है। हालांकि मेरी बात को अंतिम मत मानना, आपके और आदेश आएंगे उसके अनुसार चलना। लेकिन जब भी विद्यालय खुले या जब तक नहीं खुले, तब तक आपको घर बैठे पढ़ाई जारी रखनी है। और मैं आपके हर दूसरे तीसरे दिन आऊँगा, एक नया वीडियो लेके आऊँगा और आपको हिंदी और संस्कृत की व्याकरण कराऊँगा। नई नई चीज़, वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपने अब तक पुस्तकों में नहीं पढ़ी। जो पुस्तक में चीज़ नहीं होती है वो पढ़ाने में मुझे भी आनंद आता है, और आपको भी नई चीज़ सीखने को आनंद आएगा। तो विनम्र निवेदन रहेगा, मेरा जब भी वीडियो आप देखें तो आप वीडियो आगे फॉरवर्ड करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा सबको पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ें, बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है तथा आपके आसपास में ननिहाल में जहाँ भी कोई बच्चे कहते हैं उनको भेजिए। बाकी कई स्कूल वाले होते हैं मोबाइल रखते हैं पास में, नहीं हाथ में पेन से लिखते हैं, वो कागज़ का फ़ोटो खींच के दे देते हैं, या कोई यूट्यूब चैनल से वहाँ निकालते हैं कट पेस्ट करके आपको वीडियो भेज रहे हैं ऑनलाइन क्लास ली। किसने ली ऑनलाइन क्लास? किसने पढ़ाया बोर्ड पे? तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जो कक्षा में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, उससे भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि कक्षा में पढ़ाता हूँ, कोई मजाक भी छोटी बड़ी हो जाती है, मैं कर देता हूँ, लेकिन इस बार मजाक नहीं, मैं मजाक करने की आदत है, सब बच्चे जानते हैं। मैं कभी जब भी आता हूँ हर सोमवार को छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी, मोटिवेशन कहानी, और बच्चे कहते सर आज कुछ अच्छा हो जाए, तो अच्छी कहानी सुनाता हूँ 2.5-3 मिनट की। आज मैं नहीं सुनाई, उतावल था, काम भी थोड़ा ज़्यादा है, मुझे अति शीघ्र निकलना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा दिया। अगली बार आपको हर कक्षा में छोटी स्टोरी सुनाऊंगा और आप ढंग से पढ़ते रहना। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत।